आज हम जानेंगे रिवर्स रेपो रेट के बारे में कि रिवर्स रेपो रेट क्या होता है। नमस्कार, मैं अजीत सिंह स्वागत करता हूं आपके चैनल ठाकुर कैपिटल में। अगर हम रिवर्स रेपो रेट की बात करें तो जो भी बैंक के पास लिक्विड फंड होता है, जो भी उनके पास कैश पड़े होते हैं, वो अगर वो आरबीआई को देंगे तो उस पर उनको रिटर्न्स क्या मिलेंगे, मतलब इंटरेस्ट क्या मिलेगा। तो अभी 4.90 है तकरीबन आज के दिन। अगर हम बात करें 2020 नवंबर में, जो भी फंड लिक्विडिटी पड़ी होती है बैंक के पास, वो उनके उस फंड पे बैंक को कुछ नहीं मिलता, मतलब रिटर्न्स टोटली जीरो होते हैं अगर उनके पास लिक्विडिटी पड़ी है तो एक ये होता है कि बैंक अगर वो पैसे अगर आरबीआई को दे तो आरबीआई कहीं ना कहीं एक रिटर्न्स उनको देगी, तो एक वो इंश्योर होंगे कि उनको कुछ ना कुछ जो उनका फंड पड़ा है, जो उनके पास टोटली जो लिक्विडिटी पड़ी है, उस पर कुछ ना कुछ पैसे मिल सके। अगर हम बैंक की बात करें तो जितने रोज डिपॉजिट होते हैं बैंक में, तकरीबन उतना ही विड्रॉल होता है, तो उनका जो बैलेंस है वो प्रॉपरली चलता रहता है। मतलब जितने जन पैसे निकालने आते हैं तकरीबन उतने जन ही डालने आते हैं पैसे, तो उनका बैलेंस चलता रहता है। तो कोई नया मतलब फेस्टिवल सीजन में जैसे दिवाली है या दशहरा है या होली है, तो इस सीजन में मोस्ट ऑफ विड्रॉल होते हैं, तो उसके लिए बैंक पहले से ही अपने पास लिक्विडिटी रखती है कि अगर डिपॉजिटर्स अगर आएंगे, अगर वो पैसे विड्रॉल करेंगे तो उनको प्रॉपरली लिक्विडिटी दे सके। उसी तरीके से अगर जो भी लिक्विडिटी एक्स्ट्रा पड़ी है उनके पास, मतलब जिन पे अगर वो उन्होंने लोन नहीं दिया है और उनके अकाउंट में पड़े, तो वो आरबीआई को ट्रांसफर करके उस पर एक प्रॉपरली रिटर्न्स ले सकते हैं। वो अभी 4.90% है। आरबीआई रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के जरिए इन्फ्लेशन को और डिमांड को बूस्ट करने की कोशिश करता है इकोनॉमी में। ये भी हम लोग समझते हैं कैसे। अगर आरबीआई ने अपना रेपो रेट अगर ज्यादा रखा है, अभी हम लोग इस वीडियो में बात करें रिवर्स रेपो रेट की, तो रिवर्स रेपो की बात करेंगे। अगर आरबीआई ने रिवर्स रेपो रेट अगर कम रखा है, तो बैंक के ऊपर एक प्रेशर होता है कि उनको अगर आरबीआई के पास पैसे रखें तो बहुत ही कम रिटर्न्स मिलेंगे, तो वो ज्यादा से ज्यादा पैसे इकोनॉमी में दे, मतलब लोन्स के जरिए दें। और अगर लोन्स के जरिए अगर वो इकोनॉमी में पैसा देंगे तो मोस्ट ऑफ एक सप्लाई बढ़ेगी मार्केट में, जिससे डिमांड बढ़ेगी और इकोनॉमी का पहिया ज्यादा तेजी तरीके से चल पाएगा। अगर वो रिवर्स रेपो रेट का जो इंटरेस्ट है अगर वो बढ़ा देते हैं, तो जो बैंक है वो मार्केट में पैसे लोन पे देने से बचती है, क्योंकि उनको अच्छे रिटर्न्स आरबीआई के पास सिक्योर्ड मिल रहे हैं और बिना कोई एक्सपेंस के मिल रहे हैं। मतलब अगर लोन देने में बैंक को खर्चे करने पड़ते हैं, उनके बैक ऑफिस का खर्चा हो या मार्केटिंग का खर्चा हो लोन देने के लिए, तो वहां पे वो एक्सपेंस भी उनके बचते हैं और आरबीआई के वहां पे उनके जो पैसे हैं वो सिक्योर पड़े होते हैं, उस पर उनको ज्यादा रिटर्न मिल सकता है। तो वो अवॉइड करते हैं मार्केट में लोन देना, कंपेरेटिव उनको अच्छा लगता है कि आरबीआई के पैसे रखें। अगर रिवर्स रेपो रेट का इंटरेस्ट अगर ज्यादा है, तो अगर इंटरेस्ट रेट कम है तो वो फोकस करते हैं कि हम लोग मार्केट में पैसे दें और हमको वहां से ज्यादा से ज्यादा रिटर्न्स मिले। अगर हम लोग नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करें, जैसे कि एचडीएफसी बैंक है जो भारत का सबसे बड़ा बैंक है, तो एचडीएफसी बैंक का जो नेट इंटरेस्ट इनकम है तकरीबन 4% है। मतलब वो जो भी पैसे लेके आते हैं उस पर तकरीबन 4% नेट इंटरेस्ट इनकम कमाते हैं, मतलब जो भी वो फंडिंग करते हैं। अगर सपोज एचडीएफसी बैंक को अगर 8% आ रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट एवरेज, मतलब उन्होंने जो होम लोन दिया है, पर्सनल लोन दिया है, कार लोन दिया है, एजुकेशन लोन दिया है, सब लोन का अगर एवरेज उनको 8% आ रहा है, तो 4% उनका नेट इंटरेस्ट इनकम है। जिस तरीके से अभी एसबीआई का रिजल्ट आया था, तो एसबीआई ने 3.31% का नेट इंटरेस्ट इनकम रिपोर्ट किया था कि वो शुद्ध 3.31% नेट इंटरेस्ट कमाते हैं, मतलब जो भी उन्होंने लोन दिया है उस चीज पे। तो जो रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, जो इसके कैलकुलेशंस हैं, वो आरबीआई प्रॉपरली बहुत अच्छी तरीके से करता है कि इकोनॉमी में डिमांड और सप्लाई को मेंटेन कर सके, इकोनॉमी में इकोनॉमी बूस्ट कर सके बहुत अच्छी तरह। अगर हम आपको स्टॉक मार्केट के बारे में थोड़ा सा भी अगर अपडेट कर पा रहे तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद, नमस्कार।